हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपनी 10वीं क्लास का जो विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसी के आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सारे बच्चे। तो पहला सवाल है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, ठीक है, सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर क्या देंगे? तो जो प्रकाश होता है सारे बच्चे, जो लाइट होता है, ठीक है ना, जो लाइट होता है ना, उसकी जो किरण होती है वो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए होना चाहिए, तो आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है सारे बच्चे कि प्रकाश का वेग, ठीक है, वेग यानी वेलोसिटी, ठीक है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है साहब? सबसे कम। सबसे कम, न्यूनतम का मतलब सबसे कम। तो प्रकाश का वेग सबसे कम जो होता है सारे बच्चे, वो कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में। और निर्वात में जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो निर्वात में। और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होता है वो किसमें होता है? कांच में। और प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। और प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक यानी कि ड्राइवर, चालक का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ठीक है, तो ड्राइवर के सामने समतल दर्पण नहीं होता है, ना ही अवतल होता है और ना ही उत्तल लेंस होता है। वह जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है, जिसको हम बोलते हैं साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। साइड मिरर यानी पीछे देखने, ड्राइवर क्या करता है? पीछे देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग करता है, इसलिए कहा जाता है ड्राइवर के साइड में रहता है, इसलिए हम साइड मिरर बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण होता है जरा बताइए मुझे? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा मेरा प्रश्न क्या है सारे बच्चे, पढ़िए एक बार कि मोटर कार है ना के हेडलाइट, ठीक है, में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, तो हेडलाइट जो होता है ना सारे बच्चे, हेडलाइट हो या सर्च लाइट हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो डॉक्टर होते हैं रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए, या सोलर कुकर हो, ठीक है ना, इसमें जो दर्पण होता है, वो जो दर्पण होता है सारे बच्चे अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। ठीक है, तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो आप क्या बताएंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? ठीक है, तो समतल दर्पण में जो बच्चे प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक। क्या नाम है? काल्पनिक। ठीक है, और आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही है। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो सीधा बनता है। यानी समतल दर्पण में कोई पूछे कि प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो भी आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। और सीधा किसमें होता है? आभासी या काल्पनिक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें बी नंबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। अब हम चलते हैं 6 नंबर। तो मेरा 6 नंबर क्या सवाल है कि लेंस, ठीक है, की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो जो लेंस की क्षमता होती है ना सारे बच्चे, लेंस की क्षमता, ठीक है, तो P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f। और जो यहाँ f है ये क्या है? फोकस दूरी है, फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो जब फोकस दूरी मीटर में हो, ठीक है ना, तो उसी का जो व्युत्क्रम होता है ना, वही लेंस की क्षमता को बताता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता किससे आंकी जाती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम से। ठीक है, और लेंस की क्षमता का सारे बच्चे यहाँ एसआई मात्रक पूछा है, तो वो होता है डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर, जिसको हम डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। ठीक है, भूलिएगा क्या? नहीं ना। 6 का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये भी पढ़ लेते हैं कि जो प्रकाश की जो किरणों हो का जो पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? जो लाइट होता है उसकी जो किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ये जरूर याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी क्या होगा? आपसे पूछा है फोकस दूरी। क्या पूछा है? फोकस दूरी पूछा है। ठीक है, तो भाई क्षमता कितनी है? 2 डायोप्टर, यानी P बराबर हो गया 2 डायोप्टर।
ठीक, और आपको निकालना है एफ। मैंने एक सूत्र बोला था ना कि फोकस दूरी जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, तो यानी P बराबर होता है 1/f, बशर्ते यहाँ f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, मीटर में। लेकिन अगर सेंटीमीटर में कर दे तो P बराबर 100/f हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, P बराबर 100/f। यहाँ f अब किस चीज में होना चाहिए, सेंटीमीटर में हो जाना चाहिए। तो जब मीटर में हो तो 1/f, सेंटीमीटर में हो तो 100/f कर दीजिएगा। तो आपसे f पूछा है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 100/p हो जाएगा। तो 100 का 100 हो गया। अब p का मान कितना है, 2 डायऑप्टर है, 2 हो गया, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, डी नंबर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है सारे बच्चे, तो ये आप जरूर याद रखें, जब सेंटीमीटर में आपको निकालना होगा तो 100/f कर दीजिएगा p बराबर, और जब आपको मीटर में निकालना होगा तो p बराबर 1/f कर दीजिएगा। इसमें कोई लफड़ा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़िए तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक है, बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, यानी f बराबर 50 सेंटीमीटर, और ये भी प्लस में हो क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उसकी क्षमता पूछा है, मैंने क्षमता का सूत्र क्या बताया, E बराबर क्या बताया, 1/f। यहाँ f किस चीज में होगा, मीटर में होगा। लेकिन जब हम P बराबर 100/f कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। सही है, चलिए, तो हमारा f कितना दिया है, 50 दिया है, तो P बराबर 100/50, 50 गुना के 100, 2 डायऑप्टर, कितना हो जाएगा, 2 डायऑप्टर, और फोकस दूरी प्लस में होती है ना इसकी, तो सारे बच्चे आपका राइट आंसर डी नंबर होना चाहिए, 2 डायऑप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि प्रकाश के किरणों का समूह क्या कहलाता है। तो जो प्रकाश के किरणों का समूह होता है सारे बच्चे, उसको हम बोलते हैं किरण पुंज। ठीक है, जैसे ये एक यहाँ से ऐसे जो किरण पुंज गया है, कई सारी किरणें जाती है, उसे किरण पुंज कह दिया जाता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। मैंने बोला ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो क्षमता भी क्या होगी, प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक, क्योंकि क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f। अगर मीटर की बात करते हैं, लेंस सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो P बराबर 100/f हो जाएगा, सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा, फोकस दूरी यहाँ सेंटीमीटर में कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12 नंबर कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस सारे बच्चे ये होता है। ठीक है, अब उत्तल लेंस में जैसे ऐसे किरणें जाती है, मुख्य अक्ष से सब समांतर जाती है, तो होता क्या कि एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, यानी अभिसरित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, बीच वाला लाइन। ठीक है, और इससे जब समांतर किरणें जाती है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कह दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस ऐसे होता है सारे बच्चे, ठीक है, ऐसे होता है, और इसमें क्या होता है कि ऐसे समांतर जब भी किरणें जाती है ऐसे, तो ये अपसारित हो जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कह दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी कि उसका लेंस बनाने में वो काम नहीं आता है। तो जल तो काम आता है, कांच भी काम आता है, प्लास्टिक भी काम आता है, मिट्टी की कोई जरूरत नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की बात कर रहा है, कौन सा दर्पण। तो जो दर्पण होता है सारे बच्चे, ये जो होता है ये अंदर से पेंट किया हुआ रहता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो, इसमें हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है, और इसी दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं। कौन सा, साइड मिरर के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, एक बात मैं सारे बच्चों को बता देता हूं, एक होता है समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर। ठीक है, और एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कैसा होता है, छोटा होता है, और एक होता है अवतल। अवतल में क्या होता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और बराबर भी बनता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं 17 नंबर। कहते हैं किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल में तो नहीं होगा, ये तो इसमें बराबर बनता है। उत्तल में भी नहीं होगा क्योंकि छोटा बनता है। तो कौन राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन ये होता है सारे बच्चे कि प्रकाश की किरण आती है और सतह से टकराती है और लौट जाती है अपने ही माध्यम में। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं उसे भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। ठीक है। ऊपर हो गया क्या? हवा। और नीचे क्या हो गया? कांच। ठीक है। तो हवा हो गया तो विरल माध्यम हो गया, और कांच हो गया तो सघन माध्यम हो गया। ठीक है। अब इसमें प्रवेश ऐसे करती है, ठीक है, और ये हम बना देते हैं अभिलंब। क्या बना देते हैं? अभिलंब। ठीक है। तो होता क्या है कि ये अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी क्योंकि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। ठीक है। तो इसी घटना को तो अपवर्तन कहा जाता है ना। तो हम कहेंगे अभिलंब के निकट हो जाएगी। ठीक है। अगर कांच से हवा में जाती तो अभिलंब से दूर हो जाती, लेकिन हवा से कांच में आएगी तो अभिलंब की ओर हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 20 नंबर। ठीक है। तो 20 नंबर क्या है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो जो फोटोग्राफी कैमरा में सारे बच्चे उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। जरूर याद रखिएगा। उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। ठीक है। 21 क्या कहता है? जरा पढ़िए तो। साइड मिरर बताया ना मैंने। साइड मिरर के रूप में कौन सा यूज होता है बताइए? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो मैंने बार बार बोला साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यानी f बराबर 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो एक बात याद रखिए, वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं और r बराबर होता है 2f। क्या होता है? 2f। तो भाई 2 गुने f का मान कितना है? 10। ठीक है। तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कहाँ है 20 सेंटीमीटर? चारों ऑप्शन में से लगा लिया जाए, बी नंबर। ठीक है। अब हम बात करते हैं 23 नंबर कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण। सीधी सी बात है, किरण निर्गत है और अभिलंब है, तो इसके बीच वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? इसके बीच वाले कोण को हम निर्गत कोण बोल देंगे, है ना। चलिए, जैसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोल देते हैं, अपवर्तित किरण और उसके बीच के कोण को अपवर्तन कोण बोल देते हैं। तो उसी तरह से निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण बोल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? भाई इस सूक्ष्मदर्शी से छोटा चीज को हम क्या करते हैं? बड़ा देख पाते हैं। और इसके लिए हम सारे बच्चे याद रखिएगा उत्तल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कहाँ है उत्तल लेंस? याद रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? लेंस। पहली बात क्या है? यह लेंस। और यहाँ क्या लिखा है? सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक यानी कि आभासी। काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु से एकदम सीधा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है। तो वो लेंस कौन सा है? देखो सारे बच्चे, ये लेंस है उत्तल। कौन सा लेंस है? उत्तल। इसमें क्या बनता है कि छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। ठीक। और ये अवतल, इसमें क्या होता है? इसमें सारे बच्चे, इसमें हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर अवतल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवतल। ठीक है। चलिए, अब जरा 26 नंबर पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है। तो भाई परावर्तन के जो नियम होते हैं वो तो दो होते हैं। पहली बात, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, हाँ ये सही हो जाएगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इसमें अपवर्तन नहीं है क्योंकि ये परावर्तन है। ठीक है। तो आपतन कोण, विचलन कोण, इसमें ये सब नहीं बोलना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है। अब हम बात करते हैं 27 नंबर। 27 क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक मैंने बार बार बोला, काल्पनिक का मतलब आभासी,
और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो बताओ राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जैसे ये लेंस हो गया, तो इसके जो फोकस होते हैं सारे बच्चे, एक f1 होता है और एक f2 होता है। इसके कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट या आप बोल सकते हैं हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें अवतल दर्पण होता है। कौन सा, अवतल दर्पण। 30 नंबर सवाल क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो सारे बच्चों को पता है अवतल दर्पण, इसमें ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, अवतल दर्पण। ठीक है, 31 नंबर क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। पी बराबर क्या हो जाएगा, 1 डायऑप्टर। ओके, और ये प्लस में होगा क्योंकि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उसकी फोकस दूरी क्या होगी, मैंने क्या बोला था, P बराबर 1/f। यहाँ f किस चीज में होना चाहिए, मीटर में। और जब हम P बराबर 100/f कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ P 1 डायऑप्टर है, तो इसी सूत्र का यूज करते हैं, सेंटीमीटर वाला। P बराबर 100/f, तो f बराबर हो जाएगा 100/p। तो 100/p का मान कितना है, 1, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में क्योंकि पॉजिटिव उत्तल लेंस। ठीक है ना, चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। 32 नंबर क्या कहते हैं कि किसी गोलीय दर्पण, पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर यानी माइनस में है। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण है और लेंस है कि जो उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। तो वो दोनों सारे बच्चे अवतल दर्पण भी हो जाएगा और यहाँ पर भी अवतल लेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस, इनकी फोकस दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या आपको पता रहेगा ना, ऋणात्मक होती है। कौन लगाएंगे, दोनों अवतल। ठीक है, 33 नंबर क्या कहते हैं सारे बच्चे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। अरे भाई, अपवर्तन के नियम चाहे परावर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं, फटाक से लगाना है। ठीक है, 34 नंबर क्या कहते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो भाई अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। और सारे बच्चे आपने पढ़ा होगा एक नियतांक इसको बोलते हैं, और या इसे हम अस्नेल का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्नेल का नियम, इसी को ना बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब 35 है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस तो ऐसा होता है, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। ठीक है, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये गलत हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 36 नंबर। 36 क्या कहते हैं कि एक अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो ये v बटा u, क्या बोलेंगे सारे बच्चे, v बटा u। ठीक है ना, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ v बाई u से भी दर्शाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी f, वक्रता त्रिज्या यानी कि r के बीच संबंध, वही r बराबर क्या होता है, 2f। r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, तो r बराबर 2f। अगला क्या है सारे बच्चे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो भाई कौन सा दर्पण, अवतल, उत्तल, समतल, दोनों। ठीक है, तो सारे बच्चे सोलर कुकर हो, दाढ़ी बनाने में हो, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच में हो, ये सब में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, 39 क्या कहते हैं, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। भाई उत्तल लेंस है, इसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि छोटा भी, बड़ा भी, बराबर भी बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, बराबर और सीधा। ठीक है, तो जब बराबर कह रहा है कि बराबर और क्या बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक और क्या बनता है, सीधा। जब तो सीधी सी बात है, ये तो मेरा ऑप्शन ही नहीं होगा। अब इसमें से भी हटा दीजिए, अब इन्हीं दोनों में से आपको चुनना है कि क्या बोलेंगे आप। ठीक है, बराबर और सीधा बोलेंगे कि वास्तविक और उल्टा बोलेंगे। ठीक है, तो भाई उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, और ये कह रहा है कि वस्तु के बराबर, तो जो वस्तु के बराबर इसमें जो होता है वो उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है। तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, बी नंबर, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 40 नंबर की। 40 नंबर है कि उत्तल लेंस में जब बिंब, बिंब यानी वस्तु, f और 2f के बीच में रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। जब f और 2f के बीच में आप रखिएगा तो प्रतिबिंब अनंत और
2f के बीच में बनेगा तो सीधी सी बात है कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा, ठीक है, और उल्टा बनेगा, बड़ा और उल्टा। तो देखो इसमें बड़ा और उल्टा, तो भाई छोटा नहीं बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, बड़ा और काल्पनिक नहीं, काल्पनिक का मतलब सीधा होता है। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 41 क्या कहते हैं कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो ठोस माध्यम है ना, तो आप इसे लेंस बोल देना। क्या बोलना? लेंस। 42 नंबर क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। तो भाई ये उत्तल दर्पण में देखो आप, जो बाहर की तरफ वक्रित है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा भाई? उत्तल दर्पण। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 43 क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण हो गया, इसके केंद्र को, ठीक है, परावर्तक, हाँ परावर्तक पृष्ठ तो यही हो, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया सब। तो इसके केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसके केंद्र को हम P से दर्शाते हैं, और सारे बच्चों को पता होनी चाहिए इसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। 44 किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। आवर्धन का परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब बटा में क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। तो भाई मान लीजिए इसका ऊंचाई मीटर में है, इसका भी ऊंचाई मीटर में, कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि मात्रक विहीन, ठीक है, यानी कोई इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 45 नंबर की कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे ये लेंस हो गए सारे बच्चे, और इसका जो केंद्रीय बिंदु होता है, ठीक है ना, उसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? बी नंबर होना चाहिए। 46 क्या कहते हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, तो भाई छोटा अक्षर को आप बड़ा करके देखने के लिए सीधी सी बात है कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जितना करीब रखेंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई लेंस तो अवतल होगा ही नहीं, यहाँ 50 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर, करीब रखिए, 5 सेंटीमीटर रखिए, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? डी नंबर होना चाहिए, ठीक है। 47 की बात करते हैं कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो भाई दर्पण सूत्र सारे बच्चों को जानता है, 1/v + 1/v बराबर 1/f, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो भाई राइट आंसर होना चाहिए ए नंबर, है ना। 48 क्या है भाई? 48 से गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सी को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? अरे क्या बोला है अभी? सी दर्शाओ ने, है ना, इसी दर्शा दो भाई सी, है ना। अक्षर यहाँ होना चाहिए, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 49, निर्वात में प्रकाश की चाल। अरे भाई चाल, चाल कितनी होती है? कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, ठीक है। लास्ट, सारे बच्चे लास्ट करते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सारे बच्चों को मैंने बहुत बताया है, वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को आपको मजा आया होगा। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और कह दीजिएगा मुकेश सर का चैनल है, ठीक है। धन्यवाद।